हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार, आज हम वोकैबलरीज के सिलसिले को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे वर्ड्स आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ। पहला वर्ड है हमारा अनगेनली। ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो बड़ी ही ऑकवर्ड सा जब हम ऑकवर्ड सा एक सिचुएशन हमारे पास होते हैं तो हम ऐसा एक फेस बनाते हैं। अनगेनली का मतलब होता है ऑकवर्ड। ये किसी पर्सन के लिए और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सबसे अच्छा जो सिनोनिम है वो है गॉकी। ये एक एडजेक्टिव होता है गॉकी भी, इसको हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। गॉकी बहुत अच्छा। गॉकी का मतलब भी होता है हमारा ऑकवर्ड, राइट। फिर क्लमजी आप याद कर सकते हैं, क्लमजी, ठीक है। और फिर है हमारा गॉश, ठीक है। और इसके साथ एक और वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हो, वो है इन एलिगेंट, ठीक है। इन एलिगेंट, आप ये वर्ड्स याद कर सकते हैं। गॉश, इन एलिगेंट, क्लमजी, ये सब क्या मीन करते हैं? ये मीन करते हैं ऑकवर्ड, राइट। फिर अगर उसका एक एंटोनिम्स की बात करें, देखो जो चीज़ ऑकवर्ड है फिर उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा कि हाँ वो चीज़ बहुत ही क्या कहें, सुंदर है। आप याद कर सकते हो ग्रेसफुल, ठीक है। वो एलिगेंट है, स्टाइलिश है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है? इसका यूज़ देख लेते हैं। शिखा मेड एन अनगेनली फेस व्हेन शी सॉ बिपिन, ठीक है। शिखा ने कैसा फेस बनाया? बहुत ही अनगेनली सा, मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सा फेस बनाया जब उसने बिपिन को देखा, ठीक है। हो सकता है बिपिन ने कुछ अजीब सा कुछ पहना हो, बड़ा ही उसको ऑकवर्ड सा लगा हो, राइट। अनगेनली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड। सिनोनिम्स गॉकी, क्लमजी, गॉश, इन एलिगेंट आप याद कर सकते हैं। एंटोनिम्स ग्रेसफुल, एलिगेंट, स्टाइलिश। और इसका यूज़ हमने देख लिया, शिखा मेड एन अनगेनली फेस व्हेन शी सॉ बिपिन, राइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएब्रिएट। यार ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसको नाउन, हम वर्ब, एडजेक्टिव तीनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है टू मेक समवन ड्रंक या फिर ड्रंकर्ड, और इसको ड्रंक भी हम कहते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, पिक्चर अपने में सब कुछ कह दे रही है, राइट। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम होता है हमारा इंटॉक्सिकेट, ठीक है। इंटॉक्सिकेट इसका सिनोनिम आप याद कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डिप्सोमैनियाक। यार देखो डिप्सोमैनियाक जो होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसा होता है कि भाई शाम होते होते आई नीड अ ड्रिंक, ऐसे करके जो कुछ लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनियाक, है ना। जो बहुत ही हैबिचुअल होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें चाहिए होता है। दैट इज डिप्सोमैनियाक, राइट। उसके बाद हेडी। हेडी जो मैंने वर्ड है यहाँ पर, मैंने इसको ऐसे इसलिए रखा है कि जब ड्रिंक करते तो क्या एकदम वो ऐसे दिमाग के ऊपर लगते हैं। हेडी, और मतलब जो हेडी मीन करता है वो इंटॉक्सिकेट का ही हमारा मीन करता है, राइट। सो अगर मैं डिप्सोमैनियाक की, देखो अगर मैं बात करूँ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर डिप्सोमैनियाक जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। इसको आप याद कर सकते हैं, डिप्सोमैनियाक, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है। अब इसका बिल्कुल एंटोनिम देखें तो अब ड्रंक का बिल्कुल एंटोनिम क्या हो जाएगा? एकदम सोबर, ठीक है। सोबर इज द वर्ड, ठीक है। एब्सटिनेंट, ठीक है। और एब्सटीमियस। एब्सटिनेंट और एब्सटीमियस जो है ये वर्ड, ये दोनों वर्ड्स बताते हैं जैसे संयम जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल धैर्य, संयम। और ये हम फूड और ड्रिंक दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये दोनों वर्ड्स, ठीक है। एब्सटिनेंट और एब्सटीमियस, राइट। इसका यूज देख लेते हैं। शी हैड बीन नोन टू गेट रिडिकुलसली इन एब्रिएट इन द पार्टीज, राइट। ये इसका यूज हो गया। इसकी जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। इन एब्रिएट हमने देखा टू मेक समवन ड्रंक, ड्रंकर्ड या फिर ड्रंक। एंड इसके सिनोनिम्स हमने देखे इंटॉक्सिकेट, डिप्सोमैनियाक, हेडी। एंटोनिम्स हमने देखे हैं इसके सोबर, एब्सटिनेंट और एब्सटीमियस, राइट। चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है हमारा नॉ करना, ठीक है। नॉ। आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्या कर रहा है, मतलब किसी चीज़ को चबाना, बार बार चबाना, ठीक है। दैट इज़ व्हाट नॉ करना, राइट। टू च्यू और बाइट परसिस्टेंटली टू एनॉय, ठीक है। मतलब कि बार बार किसी चीज़ को च्यू कर देना, ठीक है। या फिर इसका इसका मीनिंग एक और भी निकलता है, टू एनॉय, एनॉय करना किसी को, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। मैस्टिकेट करना, ठीक है। निबल करना और नैग करना। नैग जो आता है वो मीनिंग आता है ऐसे एनॉय से, है ना। एनॉय करना, दैट इज नैग करना, ठीक है। और आप एक वर्ड और याद कर सकते हो, दैट इज मंच। मंच, मंच का मतलब होता है च्यू करना किसी को, राइट। नौ का हो गया हमारा मैस्टिकेट, निबल, नैग और मंच, राइट। क्लियर है? और आगे इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखो किसी को आप किसी चीज़ को आप च्यू कर रहे हो, चबा रहे हो, सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप उसको बिल्कुल ही क्या कहते हैं, स्वैलो कर रहे हो बिल्कुल एकदम, है ना, निगल रहे हो एकदम डायरेक्ट बिना उसको चबाए। सो स्वैलो करना, ठीक है, स्लर्प करना। फिर उसके बाद आप याद कर सकते हो प्लेकेट करना। सो प्लेकेट जो होता है ये मीनिंग करता है आपका एनॉय करना, जो मतलब कि एनॉय होता है ना उसका बिल्कुल उल्टा हो जाना, दैट इज़ प्लेकेट कर देना, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना। सो दैट इज़ प्लेकेट हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज़ देख सकते हैं। मिस्टर सिंह इज़ वेरी प्लीज टू सी हिज डॉग नो एट अ बकेट, ठीक है। सो आपने देखा होगा ना डॉग अक्सर क्या करता है, वो बकेट के ऊपर ऐसे, जैसे अगर ये, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ऐसे कोई बकेट रखी हुई है, ठीक है, सो डॉग क्या करता है, अक्सर इसको ऐसे चबा रहे होते हैं। सो वही मैंने इसको लिखा है, मिस्टर सिंह इज़ वेरी प्लीज टू सी हिज डॉग नो एट अ बकेट, राइट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉड, ठीक है। सो गॉड का मतलब होता है, देखो किसी को प्रोवोक करना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे हम जो ये रेड कपड़ा रखते हैं तो क्या करता है, बुल जो होता है प्रोवोक होता है ना उसकी तरफ भागता है। या फिर आपने देखा होगा खेत के अंदर जब ऐसे क्या होते हैं, ऐसे जो भी ऐसे जानवर होता है ऐसे यार पता नहीं कैसे बन पा रहा है। सो क्या करते हैं, ऐसे उनके पास ऐसे ऐसे डंडा होता है तो उसके ऊपर ऐसे नोकीला सा कुछ लगा होता है। सो उसको जब ऐसे हिट करते हैं उस एनिमल को, सो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा प्रोवोक हो जाता है और जल्दी जल्दी भागने लगता है। सो दैट इज़ गॉड कर देना किसी को, ठीक है। सो अच्छा, मुझे ना कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर बताना कि ये जो होते हैं जो इनको ऐसे प्रोवोक करते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको एम से कुछ कहते हैं, ठीक है। सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना इनको क्या कहते हैं, ठीक है। सो गॉड का मतलब होता है टू प्रोवोक और एनॉय समवन सो एज टू सिमुलेट एन एक्शन, राइट। सो इसका सबसे पहला हम सिनोनिम देख सकते हैं इनसाइट, बहुत अच्छा वर्ड है यार इनसाइट, ठीक है। उसके बाद आप याद कर सकते हो इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब भी होता है प्रोवोक करना, फोमेंट करना, या फिर आप याद कर सकते हो इम्पेल करना, ठीक है, इम्पेल करना या फिर प्रॉम्प्ट करना, उत्तेजित करना, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। सो ये हो गए इसके सारे सिनोनिम्स। सो गॉड का हमने सिनोनिम्स क्या देख लिए, इनसाइट, इंस्टिगेट, फॉर्मेट, इम्पेल, प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। अब एंटोनिम्स, अब देखो किसी को प्रोवोक करेंगे, सो किसी चीज़ को दबाना को कहते हैं हम सप्रेस कर देना, है ना, किसी चीज़ को दबाना, ठीक है। और फिर हमारा डिसवेट, डिसवेट भी मतलब होता है किसी को दबा देना, ठीक है। डिटर आप याद कर सकते हो, डिटर भी हमारा बहुत अच्छा वर्ड है, राइट। सो इसका यूज़ देख लेते हैं। डेबर्शी वॉज ट्राइंग टू गॉड द बुल इन टू अ फाइट एंड लेटर एंडेड अप इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। सो देबर्शी ने क्या किया, उस गॉड को बुल को बहुत ही गॉड किया और क्या उसका नतीजा क्या निकला, वो हॉस्पिटल में था, ठीक है। सो दैट इज़ गॉड कर देना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये ज़रूर बताना यार। चलते हैं, हमारा लास्ट वर्ड है आज का एस्ट्रेंज। तो देखो एस्ट्रेंज का बिल्कुल ही आप यहाँ पे पिक्चर से देख के आपको क्या पता चल रहा है, कुछ ब्रेकअप जैसा लग रहा है ना, ऐसे ब्रेकअप होता है। सो दैट इज एस्ट्रेंज होना, ठीक है। सो टू कॉज समवन टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ अफेक्शन और लॉयलिटी, ठीक है। लॉयलिटी ब्रेक कर देना, कोई बॉन्ड ऑफ अफेक्शन जैसे ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको ब्रेक कर देना, दैट इज एस्ट्रेंज कर देना, मतलब सीधा सीधा ब्रेकअप हो जाना, है ना। ब्रेकअप कब होता है, जब लॉयलिटी ब्रेक होती है ना। सो इसका सिनोनिम आप याद कर सकते हो, एलिनेट कर देना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट हमारा सिनोनिम है एंटागोनाइज कर देना। तो एंटागोनाइज का मतलब होता है जैसे कि एक बिटर रिलेशन बनाना, ठीक है, जैसे विरोध करना किसी चीज़ का। सो दैट इज़ एंटागोनाइज करना, ठीक है। डिसअफेक्ट, डिसअफेक्ट जो है मेनली हम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या करते हैं जो हमारे नेता होते हैं, वो जैसे कि कांग्रेस से बीजेपी में आ गए एंड वाइस वर्सा, तो क्या होता है, दैट इज़ लॉयलिटी ब्रेक करना। सो दैट इज़ डिसअफेक्ट कर देना, ठीक है। सो ये मेनली हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ पे यूज़ होता है। आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे वर्ड्स ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में, डिसअफेक्ट, राइट। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, सो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल अट्रैक्ट कर देना, है ना, यूनाइट हो जाना, बिट्रूथ हो जाना। बिट्रूथ का मतलब होता है शादी कर देना, ये हमने पहले भी कवर किया है बिट्रूथ वर्ड, राइट। सो अब इसका यूज़ देख सकते हैं। शुभम कुमार टेम्परली एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज गर्लफ्रेंड टू फोकस ऑन आईपी मैट, ठीक है। सो टेम्परली क्या किया उन्होंने, ब्रेकअप कर लिया शुभम कुमार ने, ताकि वो आईपी मैट पे अच्छा से फोकस कर पाए, राइट। सो ये थे हमारे आज के भाई वर्ड्स। हमने बहुत ही क्विक और बहुत ही यूनिक तरीके से 30 to 35 वर्ड्स, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। और यार आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुँच जाए। सो चलिए यार, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर।